हेलो, गुड इवनिंग। आपका चौहान एकेडमी में स्वागत है। आज मैं नया पाठ्यक्रम के अनुसार वेस्ट बंगाल क्लास 10 की तैयारी करा रहा हूं। जो विद्यार्थी अभी 2021 में देंगे उसके लिए 2 मंथ ही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 महीना में सारी तैयारी करवा दूं, और जो 2022 में देंगे, जो अभी 9 से 10 में गए हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होगा, है ना। और YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो अभी जो विद्यार्थी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं वो ध्यान से देखिएगा, और जो अगले साल एग्जाम देने वाले हैं वो भी अपने कॉपी कलम निकाल कर नोट्स बनाने की शुरुआत कर देंगे, ठीक है। आज मैं मैथ का एक्सरसाइज 2 साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। उसे पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक आधार बताया जाएगा ताकि आप लोगों को मैथ बनाने में प्रॉब्लम ना हो। हर मैथ अलग अलग तरीका से मैं नहीं बताऊंगा। एक मैथ एक तरीका और उससे हजारों मैथ सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा साधारण ब्याज का, ठीक है। तो चलिए, आज मैथ में बंगाल बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए एक्सरसाइज 2 साधारण ब्याज ये टॉपिक पूरी तरह से करवा दूंगा, पूरी तरह से खत्म और पूरी तरह से समझा भी दूंगा, ठीक है। आप लोगों को इसमें बहुत सारी बारीकियों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट, और सभी अपना कॉपी में भी लिखिएगा। कॉन्सेप्ट है मूलधन। कॉन्सेप्ट है पहला कॉन्सेप्ट मूलधन। तो चलिए, मूलधन क्या होता है इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। एक गोलू नाम का लड़का है, ठीक है। इसके पास 5,000 रुपया है। इसके पास 5,000 रुपया है। एक गोलू नाम का लड़का है ना, जिसके पास कितना रुपया है? 5,000 रुपया है। और ये 5,000 रुपया इसके पास है, तो गोलू का मूलधन कितना हुआ? मूलधन कितना हुआ? 5,000, ठीक है। ये गोलू का मूलधन हुआ क्योंकि गोलू के पास 5,000 रुपया, तो ये गोलू का क्या कहलाया? मूलधन। अब गोलू इस 5,000 रुपया को एक बैंक में जमा कर दिया। ये बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में क्या किया? जमा, ठीक है। तो बैंक में जमा करने को भी बोलते हैं। कितना रुपया जमा कर रहा है? 5,000। तो ये 5,000 क्या कहलाएगा? मूलधन। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है ना, तो मेरा मूलधन कितना होगा? 100 रुपया। किसी अलग आदमी के पास 1,000 रुपया है, तो उसका मूलधन कितना होगा? 1,000 रुपया। आप लोग आम भाषा में बोलते हैं कि तुम्हारे पास कितना पैसा है। अब से बोलना मैथ की भाषा में, तुम्हारे पास कितना मूलधन है, तो उसके पास जितना भी रुपया होगा वह मूलधन कहलाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। गोलू बैंक में जमा किया पैसा 5,000। कितना रुपया जमा किया? तो ये 5,000 मूलधन हुआ गोलू का, है ना। 5,000 रुपया मूलधन क्या हो गया? गोलू का। बैंक का मूलधन नहीं है। गोलू जमा कर सकता था बैंक में। गोलू एक और जगह जमा कर सकता है, उसका नाम है पोस्ट ऑफिस। क्या नाम है? पोस्ट ऑफिस। इस साधारण ब्याज में हम लोग यहां 2 ही चीज समझेंगे। पैसा जमा करना है तो बैंक में या तो पोस्ट ऑफिस में। अगर गोलू पैसा कहां जमा कर दिया? बैंक में, तो वो भी क्या कहलाएगा? मूलधन। अगर यही गोलू 5,000 रुपया कहां जमा कर दिया? पोस्ट ऑफिस में, तो ये भी क्या कहलाएगा? मूलधन, ठीक है। मूलधन कहलाएगा, दोनों समय में मूलधन। एक और हिसाब से सेकंड में ध्यान दीजिएगा। ये गोलू भोलू को कर्ज दे रहा है। भोलू को क्या कर रहा है? कर्ज दे रहा है। ये कितना रुपया कर्ज दे रहा है? 5,000 रुपया। कितना रुपया कर्ज दे रहा है? 5,000 रुपया। तो ध्यान से देखिएगा, अगर गोलू किसी को कर्ज देता है तो वो भी क्या कहलाएगा? मूलधन। वो भी क्या कहलाएगा? मूलधन। इसका भी मूलधन कितना? 5,000 रुपया। और ये 5,000 इसके पास आ गया ना, भोलू के पास ना, तो भोलू का भी मूलधन कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया।
क्या ये बात क्लियर हुआ? सभी ध्यान से, कोई रुपया कहीं पर अगर हम जमा करेंगे, मूलधन की परिभाषा क्या होगी? यदि कोई रुपया हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करें या किसी को क्या दे, कर्ज दें, तो वह रुपया क्या कहलाएगा? मूलधन। फिर से, यदि कोई रुपया, मूलधन की परिभाषा, यदि कोई रुपया, आप लोग लिख लीजिएगा, यदि कोई रुपया हम कहां जमा करें, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करें, है ना, या किसी को हम कर्ज दें, कर्ज को बोलते हैं ऋण, लोन, या किसी को हम लोन दें, तो वह रुपया क्या कहलाता है? मूलधन। ध्यान से समझिएगा, मेरे पास 5,000 रुपया, ये मेरा मूलधन है। अगर हम आपको दे दिए 5,000, तो ये मूलधन 5,000 किसका हो जाएगा? अब आपका मूलधन हो जाएगा 5,000। ठीक है, उसी तरह से यहां समझना है आपको। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मूलधन के बाद आता है ब्याज। चलिए, अब हम लोग मूलधन समझ चुके हैं। मूलधन क्या होता है? जमा रुपया या कर्ज दिया गया रुपया, कर्ज दिया गया रुपया क्या कहलाता है? मूलधन। दूसरा नंबर ब्याज। ब्याज क्या होता है? ध्यान समझिएगा, मूलधन से ही ब्याज बनता है। गोलू, ध्यान समझिएगा, गोलू 5,000 रुपया, 5,000 रुपया बैंक में जमा करता है। ठीक है, बैंक में जमा करता है। आप लोग अपना भाषा में समझा रहे हैं। अगर गोलू 5,000 रुपया भोलू को देता है, ठीक है, तो ये गोलू किसको दिया 5,000 रुपया? भोलू को। तो आजकल कोई रुपया ऐसे देने वाला नहीं है ना, तो 5,000 रुपया इसको देता है। कौन दे रहा है? गोलू। और भोलू क्या मांग रहा है? कर्जा। ए भाई हमको कर्ज दे दे। कौन कर्ज मांग रहा है? तो भोलू क्या हो गया? कर्जदार। क्या हो गया? क्योंकि कर्ज मांग रहा है। किससे मांग रहा है? गोलू से। अब गोलू क्या कहलाएगा? ऋणदाता। क्या कहलाता है? ऋणदाता, क्योंकि बेचारा ये ऋण दे रहा है 5,000 रुपया। फोकट में तो ऋण देगा नहीं, है ना। तो गोलू बोलता है भोलू को, भाई कितना दिन में लौटाएगा, समय तो चाहिए ना। तो भोलू बोला कि भाई तुम अपना 5,000 हमको दे दे, तो इसका मूलधन कितना हो जाएगा? बताओ, 5,000 रुपया। नहीं होगा? गोलू का मूलधन कितना है? 5,000 रुपया। ये क्या दे दिया? लोन। क्या दे दिया? किसको लोन दिया? भोलू को। भोलू 5,000 रुपया लेके खुश हो गया, है ना। इसको ये टिक्की बना देने, समझ नहीं, भोलू है। ठीक है, ये लोन लेके क्या हो गया? खुश हो गया। कौन खुश हुआ? भोलू। लेकिन गोलू पूछ रहा है, बता कितना दिन में रुपया देगा? ये बोला भाई हम एक समय हम लेंगे 1 साल। कितना लेंगे? तो ये गोलू नहीं सोचेगा 1 साल में मेरा 5,000 का रुपया 5,000 हमको लौटाएगा क्या? नहीं ना, कुछ इंटरेस्ट देना। क्या देना? ब्याज देना। मान लो ब्याज मांगेगा 1,000 रुपया। कितना रुपया मांगेगा? 1,000 रुपया। इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, अब 1 साल बाद भोलू पैसा लौटाएगा। किसको लौटाएगा? गोलू बोलेगा देख भाई इधर गोलू है। गोलू बोलेगा देख भोलू पैसा लौटा। कितना साल हो गया? 1 साल हो गया। तो क्या ये भोलू खाली 1,000 रुपया दे देगा? पूरा रुपया लौटाएगा ना। कौन कौन रुपया लौटाएगा बताओ तो? जितना लिया, कितना लिया था? 5,000 रुपया। तो 5,000 रुपया क्या कहलाया? अब प्लस और कितना रुपया देगा? 1,000 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देगा रे। ये 1,000 रुपया क्या कहलाएगा? ब्याज। मतलब अगर गोलू पैसा मांगेगा भोलू से 1 साल बाद, गोलू नहीं बोलेगा भाई समय पूरा हो गया मेरा पैसा लौटा, तो क्या 1,000 दे देगा इसको? या क्या केवल 5,000 रुपया दे देगा? ले भाई तू जितना लिया उतना दे दे? नहीं ना, 5,000 रुपया प्लस क्या देगा? इंटरेस्ट, सूद जिसको बोलते हैं अपना भाषा में, है ना, ब्याज। तो 5,000 प्लस 1,000 कितना रुपया देगा इसको? 6,000। 6,000 रुपया इसके पास आ गया, है ना। तो इसमें 2 चीज मिल गया। 6,000 रुपया इसके पास आ गया ना, कमा लिया बेचारा। कितना दिया था? 5,000 रुपया। कितना कमा लिया? 1,000 एक्स्ट्रा, 6,000 रुपया।
तो मूलधन प्लस ब्याज जब जुड़ जाता है तो कहलाता है मिश्र धन। क्या कहलाता है? क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ है? मेरा मूलधन मतलब कितना? 5,000 रुपया, और 1,000 रुपया कौन? ब्याज। बेचारा 1,000 रुपया भोलू को नुकसान हो गया, देना पड़ेगा ना। अगर हम किसी कर्ज लेंगे तो देना पड़ेगा। तो ये दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? बात समझ में आ गया? यहाँ पर मिश्र धन की भी परिभाषा समझ में आ गई है ना। हम लोग ब्याज समझ गए हैं। तीसरा नंबर समय। समय क्या होता है? कर्ज, लेन देन। लेन देन किस पर होता है? समय पर होता है। क्या होता है? समय पर। चौथा नंबर मिश्र धन किसको कहते हैं? समझ गया ना। मिश्र धन किसको कहेंगे? मूलधन। परिभाषा लिख लीजिएगा। मिश्र धन किसको कहेंगे? मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे? मिश्र धन। क्या कहेंगे? देखिए मूलधन और ब्याज मिलेगा तो क्या कहलाएगा? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए नोट्स में, कॉपी में। अब आगे की चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर है सबको? ठीक है। और ऑनलाइन विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, केवल आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज कॉल ना करें, आप केवल व्हाट्सएप में पूछें। अगर नोट्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल करा दिया जाएगा। लेकिन आपका सबसे अच्छा काम है कि आप जैसे जैसे पढ़ाते हैं, जिस चित्र को, डायग्राम को समझा रहे हैं, उस चित्र को आप बनाते चलें। ठीक है, ऐसा इसलिए हमको पता है 2 महीना बाद एग्जाम है, हम 2 महीना में कंप्लीट करवा देंगे, डरना नहीं है। हम जितना करवा रहे हैं उसको बस करते चलिए, बस 2 महीना बाद देखिएगा सारा कंप्लीट हो गया रहेगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे आते हैं, सूत्र पर। सूत्र पर आते हैं। अपनी जल्दी कर ले रहे पहले, चलिए। अब साधारण ब्याज के मेन पार्ट में सूत्र में आते हैं। सबसे पहला सूत्र ध्यान से देखिए। सूत्र में 1 नंबर, अगर हम पहला नंबर का सूत्र याद रख लें तो इसी से हर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए सूत्र। पहला सूत्र है ब्याज बराबर, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर बटा 100। ठीक है, अब इसी समझिएगा, ये ब्याज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर हम मूलधन का फॉर्मूला निकालते हैं तो मूलधन का फॉर्मूला देखिए कैसे होगा। मूलधन को हम इस साइड में लेके आ गए तो ब्याज नीचे चला जाएगा, मतलब ऊपर ही लिखिए इसको, ब्याज गुना 100। ठीक है, ध्यान समझिए, याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। मूलधन का फॉर्मूला क्या होगा? ब्याज गुना 100। हमेशा 5 चीज होता है, याद रखिएगा। पहला होता है मूलधन, दूसरा होता है समय, तीसरा होता है ब्याज दर, और चौथा होता है ब्याज। बस इतना। और मिश्र धन एक्स्ट्रा में होता है, मिश्र धन ये आपका एक्स्ट्रा में होता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें फोकस करेंगे। हम फॉर्मूला लिख रहे हैं मूलधन का, तो मूलधन तो गैप हो गया, मूलधन तो चला गया, और ऊपर में हमेशा होगा ब्याज गुना 100, ब्याज भी हो गया, तो बचा क्या? ये मिश्र धन एक्स्ट्रा में होता है हमेशा, तो बचा क्या? समय गुना ब्याज दर। क्या बचा? समय गुना ब्याज दर। फिर ध्यान से देखिएगा, तीसरा नंबर मूलधन हो गया, ब्याज का फॉर्मूला हो गया, मूलधन का फॉर्मूला हो गया। अब हम समय का फॉर्मूला लिखते हैं। किसका? समय का। तो समय में ऊपर में हमेशा लिखेंगे ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। इस बार समय का फॉर्मूला लिख रहे हैं। किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं? समय का। और ब्याज तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बचा क्या? मूलधन और ब्याज दर। ये नीचे हो जाएगा मूलधन गुना ब्याज दर। और चौथा ब्याज मूलधन समय हो गया। अब लास्ट क्या है? ब्याज दर। क्या है? ब्याज दर। तो ब्याज दर का फॉर्मूला ऊपर में हमेशा ब्याज गुना 100। तीनों में देखिए ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100। अब ब्याज दर आ गया। क्या आ गया? ब्याज दर। तो कौन कौन देखो,
अब तुम्हारा क्या आ गया बताओ, क्या आ गया? ब्याज दर। ब्याज दर आ गया सभी का। और ब्याज, अभी ब्याज मिश्रधन तो को लिखना नहीं है, चले हटाइए। अच्छा ये ब्याज कहाँ है? ऊपर है। और हमको ब्याज दर का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या लिखना होगा? मूलधन बटा समय, मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय। अभी मिश्रधन का एक फॉर्मूला लिखाए थे ना, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। अभी गोलू गोलू में लिखवाए थे, है ना? मूलधन प्लस ब्याज, ये दोनों को जोड़ देगा तो क्या कहलाएगा? मिश्रधन। छठा, मूलधन का एक और फॉर्मूला होगा मिश्रधन, मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है? और सातवां नंबर, ब्याज का एक और फॉर्मूला है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको समझिएगा, मिश्रधन का फॉर्मूला है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला एक और है मिश्रधन माइनस मूलधन। ये बनाते बनाते आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है? पहला फॉर्मूला ब्याज, पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर बटा 100। इसके बाद ब्याज हो गया, इसके बाद हमको चाहिए फॉर्मूला मूलधन का, तो मूलधन लिख दिए। तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100, फिर मूलधन समय का फॉर्मूला ब्याज गुना 100, ब्याज दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100। सिर्फ नीचे चेंज होगा। नीचे क्या चेंज होगा? अगर यह मूलधन है, तीन चीज है, देखिए यहां, यहीं से देखिए फॉर्मूला, अगर यह मूलधन है तो मूलधन तो हो गया, तो क्या बचा? समय गुना ब्याज दर, नीचे लिख दिए। अगर समय है तो समय है तो क्या बच गया? मूलधन और ब्याज दर, तो मूलधन और ब्याज दर नीचे लिख देंगे। फिर अगर ब्याज दर लिख रहे हैं तो क्या बच गया? मूलधन और समय, तो मूलधन और समय नीचे लिख देंगे। ये फॉर्मूला बनाने का ट्रिक है, समझ में आया? फॉर्मूला बनाने का ट्रिक समझ में आया ना? बस ये इजी है, इतना फॉर्मूला याद रहने पर आपका सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है? अच्छा यहां से फॉर्मूला समझिए, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अभी गोलू गोलू में शायद समझा दिए थे ना, गोलू गोलू में हम समझा दिए थे। मूलधन का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला मिश्रधन माइनस मूलधन। ये आपका एकदम याद हो जाना चाहिए। समझ में आया बात? सभी देख लीजिए, एकदम यही फॉर्मूला है। और एक 8वां नंबर मिसलेनियस फॉर्मूला है, उसको हम बाद में कराएंगे, ठीक है? चलिए अब नोट लिखते हैं कि किस तरह से इसको बनाया जाएगा। नोट, ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा है? ज्यादा फास्ट नहीं, ठीक हो रहा है ना? नोट एक नंबर, यदि मूलधन ब्याज, सॉरी मूलधन ब्याज दर और समय दिया रहे तो ये तीन चीज, मूलधन ब्याज दर और समय दिया रहे तो ब्याज निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे, ठीक है? दूसरा नोट है, एकदम गांठ बांध लीजिए, ये तीन चीज अगर मिल जाए, अगर क्वेश्चन पूछे ना कुछ भी पूछे, हमको पता नहीं है, तीन चीज मिलना चाहिए। मूलधन, क्वेश्चन केयरफुली पढ़ेंगे, तीन चीज ढूंढेंगे, मूलधन, ब्याज दर और समय। अगर ये तीन चीज मिल गया तो आंख बंद करके आप क्या निकाल दीजिएगा? ब्याज। सर ब्याज का फॉर्मूला लिखवा दिए, ब्याज का बहुत सारा फॉर्मूला, ठीक है ना? लिखवा दिए ब्याज का बहुत सारा फॉर्मूला। चलिए, यदि मिश्रधन आगे पूछेगा, मतलब ब्याज के आगे, यदि मिश्रधन ब्याज के आगे पूछेगा तो ही मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मूलधन 10 रुपया, ब्याज दर, ब्याज दर हमेशा याद रखिएगा परसेंट में रहेगा, ब्याज दर हमेशा परसेंट में, इसको 100 रुपया मान लेते हैं, ब्याज दर हमेशा परसेंट में, और समय को भी मान लेते हैं, 1 वर्ष दिया है ना? और आपसे पूछ दिया मिश्रधन, ठीक है?
क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मूलधन है 100 रुपया, ब्याज दर है 5%, समय है 1 वर्ष, और आपसे पूछ दिया मिश्र धन, तो आप क्या करिएगा? नोट क्या लिखा है? नोट, सभी नोट ध्यान दीजिए। यदि मूलधन ब्याज दर और समय दिया रहे तो क्या निकालेंगे? ब्याज। एकदम आंख मूंद के ब्याज निकाल दे, जो पूछा उसको अभी रहने दीजिए, ब्याज निकाल देंगे। तो ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना ब्याज दर बटा 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 100 रुपया, समय कितना है? 1, ब्याज दर कितना है? 5 और 100, तो 100 क्या हो गया? कट गया 5 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मूलधन, ब्याज दर, समय, और तुमसे क्या पूछा था? मिश्र धन तुमसे क्वेश्चन पूछा था। देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो हम क्या बताएं? कुछ भी पूछे, अगर ये 3 चीज मिल जाए, क्या क्या? मूलधन, ब्याज दर और समय, ये 3 चीज अगर मिल जाएगा तो आप आंख बंद करके आप पहले ब्याज निकालिएगा। क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? मिश्र धन। अब आगे दूसरा नोटेशन देखिए, यदि मिश्र धन ब्याज के आगे पूछेगा तो ब्याज तो निकाल दिए हैं, ब्याज के आगे पूछेगा तो ही मिश्र धन निकालेंगे, तो निकाल दीजिए मिश्र धन। यहां निकाल देते हैं। देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला क्या अभी लिखा है ना? मिश्र धन में मूलधन मिला होता है और प्लस ब्याज मिला होता है। तो मेरा मूलधन है 100 रुपया और ब्याज है, ब्याज कितना है? देखो ब्याज 5 रुपया, तो हो गया 105 रुपया। ये आंसर, ये आपका नोट है, नोटेशन, पहला नोटेशन, दूसरा नोटेशन, और ये एग्जाम्पल है। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारा आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में आप नोट्स में उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे तीसरा नोट है, चलिए तीसरा नोट है, यदि मूलधन, ब्याज दर और समय में कोई एक मिसिंग रहे तो फॉर्मूला से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? फॉर्मूला से बनाएंगे। चलिए इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। मान लो ब्याज दर, समय, मूलधन, है ना? ब्याज दर दिया हुआ है 5%, मूलधन दिया हुआ है 100 रुपया और समय नहीं दिया हुआ है। और क्या नहीं दिया हुआ है? समय, है ना? और ब्याज 10 रुपया दे दिया है, ब्याज 10 रुपया आपका दे दिया हो, तब आप क्या करेंगे? है ना, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यदि मूलधन, ब्याज दर और समय में कोई एक मिसिंग रहे तो फॉर्मूला से बनाएंगे। क्वेश्चन ये दे दिया रहेगा कि यदि ब्याज दर बना के देगा क्वेश्चन, ब्याज दर 5% है, मूलधन 100 रुपया है, ब्याज 10 रुपया, तो समय निकालिए। तो बस हम यहाँ पर नोट क्या लिखा है? फॉर्मूला से बना देंगे। तो फॉर्मूला में क्या पूछा है? समय। तो समय का सूत्र क्या होता है? अभी जस्ट बताएं, समय ब्याज गुना 100 और मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितना है? ब्याज 10 गुना 100, मूलधन कितना है? 100 और गुना दर कितना है? 5। तो 100 कट गया, 5 दूनी 10, तो कितना आएगा? 2। बस आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद चौथा नोट लिखाते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलिए चौथा नोट है, यदि मिश्र धन और मूलधन दिया रहे
ब्याज निकालना अनिवार्य है, ब्याज निकालना अनिवार्य है। ठीक है, यदि मिश्र धन और मूलधन दिया रहेगा तो ब्याज निकालना एकदम अनिवार्य, कंपलसरी, एकदम आंख मूंद के ब्याज निकाल देना। और लास्ट 5वां नंबर, यदि मूलधन समय दर में से कोई दो मिसिंग रहे, कोई दो, या कोई एक था या कोई दो मिसिंग रहे तो मानकर बनाएंगे। ठीक है, ये सारा नोट है। मैथ बनाते समय क्या करना, ये आप नोट खोल लेना और मूलधन भी खुला, सूत्र भी खुला होना चाहिए। ये नोटेशन जितना भी लिखा है 5 नोटेशन, ये पांचों नोटेशन आपका खुला हुआ रहना चाहिए और सूत्र भी खुला हुआ रहना चाहिए। इसके बाद ही आप मैथ बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैथ को एकदम रट्टा नहीं मारना है कि हमको इस तरह से बनाना है उस तरह से बनाना, कुछ नहीं, एकदम हम सारा सिखा रहे हैं, ध्यान समझिए। यदि 3 चीज दिया रहे, मूलधन, ब्याज दर और समय, तो आंख मूंद कर ब्याज निकाल देना। ठीक है, यदि मिश्रधन ब्याज के आगे पूछेगा तो ही मिश्रधन निकालना। अरे भाई, मिश्रधन पूछेगा तो निकालेंगे, नहीं पूछेगा तो क्यों निकालना है। यदि मूलधन, ब्याज दर और समय में कोई एक मिसिंग रहे तो फॉर्मूला से बनाएंगे। यदि मिश्रधन और मूलधन दिया रहे, 2 चीज दिया रहेगा तो क्या निकाल देंगे, ब्याज। और यदि मूलधन, समय और दर, ये 3 चीज हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, 3 चीज हमेशा साथ रहेगा, मूलधन, ब्याज दर और समय में यदि कोई 2 मिसिंग रहे तो कैसे बनाएंगे, मानकर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में नोट्स में उतार लीजिएगा। अब मैं पहला क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। पहले अभी आपका किताब में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर जगह से पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपका किताब एक्सरसाइज 2 पेज नंबर कितना है, 46। हाँ, पेज नंबर 46। वेस्ट बंगाल में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 46 निकाल लीजिएगा। सारा मैथ में कराऊंगा, लेकिन पहले एक बेसिक, पहले स्टेप बाय स्टेप बांध दूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं किताब से नहीं, पहले बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि मूलधन 600 रुपया समय 1 वर्ष हो एवं बैंक का ब्याज दर 5% हो तो ब्याज निकालो। ये क्वेश्चन है। यदि मूलधन कितना है 600 रुपया, समय कितना है 1 वर्ष, और बैंक का ब्याज दर कितना है 5%, तो तुमसे क्या पूछा है, ब्याज निकालो। क्या पूछा है, ब्याज निकालो। ध्यान समझिएगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़कर घबराइएगा नहीं, बस जो जो दिया हुआ है उसको लिखते जाना। क्या क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ मूलधन, तो देखिए आंसर बनाएंगे, सॉल्व में क्या लिखेंगे, सबसे पहले मूलधन, जो जो दिया हुआ है जैसे जैसे उतार देंगे। मूलधन बराबर 600 रुपया, समय बराबर 1 वर्ष, और ब्याज दर बराबर 5%। ठीक है, बस जो दिया हुआ आपको उतार देना है। क्वेश्चन पूछा है ब्याज, आपको लेना देना नहीं। हम आपको क्या सिखाएं, नोट में 3 चीज दिया है। पहला नोट याद रखिए, पहला नोट मूलधन, समय और ब्याज दर दिया रहेगा, है ना, ब्याज दर दिया रहेगा। अगर ये 3 चीज दिया रहे तो हम अभी जस्ट बताएं, आंख मूंद के क्या निकाल देंगे, ब्याज। क्या निकाल देंगे, ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन है 600, समय है 1 वर्ष, दर है 5 बटा 100, 0 0 कट गया, 6 5 30 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, ब्याज ही पूछा, तो ये आंसर। ठीक है,
अगर यहीं पर तुमको मिश्र धन पूछ देता, अगर पूछ देता ब्याज की जगह मिश्र धन पूछ देता, तो भी ध्यान से देखना, तुमको ही ब्याज निकालना ही पड़ेगा। हम जो नोट बताएं उसी से। अगर 3 चीज दिया है तो क्या निकालेगा? ब्याज। क्या निकालेगा? ब्याज निकालेगा। तुमसे क्या पूछा है? मिश्र धन। इसके बाद तुम फिर फॉर्मूला लगाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 600 रुपया। अब ब्याज कितना है? 30 रुपया। तो कितना हो गया? 630 रुपया। ये भी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको जैसे बनाने देगा उसी तरह। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। यदि एक व्यक्ति 1800 रुपया बैंक में जमा करता है, और बैंक ब्याज दर 4.1/2% देता है, तो 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? चलिए ध्यान से समझ रहे हैं हमको। कुछ नहीं, फिर से सॉल्व करते हैं, फिर से शुरुआत से एकदम मिटाकर। चलिए हम आपको अभी जस्ट बताएं, साधारण ब्याज आपके लिए साधारण कर देंगे। ठीक है, हम क्या बताएं, क्वेश्चन जिस तरह से दिया रहे उसे उतार लीजिए। पहले दिया हुआ है 1800 रुपया बैंक में जमा करता है। अभी हम जस्ट बताएं, जमा मतलब क्या होता है? मूलधन। जमा मतलब क्या होता है? मूलधन। कितना रुपया? 1800 रुपया। और ब्याज दर, जब भी परसेंट में रहा तो ब्याज दर ही है। ब्याज दर 4.1/2%। इसका पूर्णांक तोड़ देते हैं, 2 चौके 8 और 1 9/2%। समय कितना है भाई? 1 वर्ष। और तुमसे पूछा क्या है? क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। क्या पूछ रहा है? अब सुनिए, हम अभी जस्ट बताएं कि 3 चीज जब भी दिया रहे, मूलधन, ब्याज दर और समय, तो आंख मूंद के आपको क्या निकालना है? ब्याज। क्या निकालना है? ब्याज। क्वेश्चन क्या पूछे उसको बाद में ध्यान देंगे। पहले चौहान सर बताए कि 3 चीज दिया रहेगा तो क्या निकालेंगे? ब्याज। तो मूलधन, समय गुना दर, पहले फॉर्मूला लगाएंगे बटा 100। तो मूलधन कितना है? मूलधन है 1800। समय कितना है? 1 वर्ष। दर कितना है? दर 9/2। तो 9 ऊपर ही रहेगा और 2 कहां चला जाएगा? नीचे। और नीचे पहले से कौन मौजूद है? 100। 0 0 कट गया, 2 नमा 18। तो 9 नमा कितना होता है? 81 रुपया ब्याज। दूसरा नोटेशन बताए थे कि ब्याज के बाद मिश्रधन पूछेगा तब बनाएंगे। तो हाँ भाई, ब्याज के बाद तुम्हारा क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। तो बना लो, आप नीचे करिएगा आंसर। मिश्रधन बराबर, आप जानते हैं मूलधन और प्लस क्या होता है? ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला भी लिखा है। मूलधन कितना है? 1800 रुपया। ब्याज है आपका 81 रुपया। तो हो जाएगा 1881 रुपया आंसर। बस सिंपल है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक व्यापारी
कुछ रुपया जमा करता है, कुछ रुपया जमा करता है 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। यदि बैंक उसे 4/1/2% से 72 रुपया ब्याज के रूप में दे, ब्याज के रूप में दे, तो उन्होंने कितना रुपया बैंक में जमा किया था, कितना रुपया बैंक में जमा किया था। चलिए सिंपल है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखेंगे। पहले तो याद रखिएगा आपको ये 3 चीज लिखना अनिवार्य है। पहले लिखना है मूलधन, ब्याज दर और समय। ये 3 चीज आपको एकदम लिखना अनिवार्य है, ध्यान समझिए। ढूंढिए मूलधन कहाँ है, कुछ रुपया जमा करता है, मूलधन कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है तो छोड़ दीजिए, इसको क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। ब्याज दर, ब्याज दर कितना है, देखो जहां परसेंट लगा रहेगा वही ब्याज दर है, तो 2 चौके 8 और 1 9, तो 9/2% ब्याज दर। समय कितना है, देखो 4 वर्ष, 4 वर्ष समय है। और जब भी 3 चीज दिया है तो क्या निकाल देंगे, ब्याज। तो ब्याज निकालने की जरूरत नहीं है, ब्याज भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ब्याज। ब्याज दिया हुआ कितना, 72 रुपया। अभी हम जस्ट बताएं, ये 3 चीज जब भी दिया है तो क्या निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज। तो भाई ब्याज दिया तो 3 चीज के बाद मूलधन, ब्याज दर और समय, 3 चीज के बाद हमेशा तुमको क्या लिखना होगा, ब्याज। ब्याज तो यहां सर फॉर्मूला लगाना है क्या, नहीं, ब्याज तो दिया हुआ 75 रुपए, 72 रुपए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुमसे क्या पूछा है, कितना रुपया जमा किया, कितना रुपया जमा किया मतलब मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मतलब तुम्हारा कौन सा मिसिंग है, मूलधन। और अब अभी नोट में लिखाए हैं 3 गो में से, कितना में से, 3 ठो में से यदि एक गो मिसिंग रहता है, कितना मिसिंग रहता है, एक ठो, ये तीनों भाई में से अगर एक भी मिसिंग रहता है फॉर्मूला बनाएगा। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100, समय गुना दर, समय गुना दर। तो बनाएंगे, ब्याज कितना है, ब्याज 72 रुपया गुना 100, समय कितना है 4 वर्ष, और ब्याज दर कितना है 9/2, तो 2 दूनी 4, 9 8 72 और 2 चौके 8, तो 4 को 100 से गुना करें कितना आ जाएगा, 400। मतलब उन्होंने बैंक में कितना रुपया जमा किया था, लास्ट में क्या पूछा है, उन्होंने बैंक में कितना रुपया जमा किया था, 400 रुपया। आंसर सिंपल है, समझ में आया, एकदम नोट के हिसाब से। हम अभी जस्ट आपको बताएं कि आप 3 चीज पहले लिख दीजिए, 3 चीज के बाद क्या, ब्याज लिखना होगा, क्या, ब्याज। तो यहाँ सर सूत्र नहीं लगाया, क्यों नहीं सूत्र लगाया, क्योंकि ब्याज दिया हुआ है तो लिख देंगे, 3 चीज के बाद हमेशा ब्याज आएगा, ठीक है। अब इसका आगे हम बोले कि एक चीज मिसिंग रहे, यानी 3 में से एक ठो मिसिंग रहे, तो क्या मिसिंग है, मूलधन। तो मूलधन फिर से उतारेंगे और इसका सूत्र से सूत्र लगाकर बना देंगे, ठीक है। तो आज आप लोग का काम है, जितना भी लोग देख रहे हैं, आज आप लोग का काम है जितना भी शुरुआत से कॉन्सेप्ट कराएं, सूत्र कराएं और नोटेशन जो कराएं, नोट 5 ठो जो लिखवाएं उसको अच्छा से रिमेम्बर कर लेना, और जितना भी आज क्वेश्चन हुआ उसको ध्यान से बारीकी से देखना। और मेरा वीडियो को अगर लगता है कि फिर से देखने की जरूरत है तो फिर से आप रोक कर देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग जल्दी से जल्दी मेरा वीडियो को वायरल करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो हम और भी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी एक दिन में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हर दिन हम 3 वीडियो शाम को डालेंगे, एक फिजिकल साइंस, एक लाइफ साइंस और एक मैथ, ठीक है। अगर वीडियो और लोगों को पसंद आता है और तैयारी करते जाता है
तो हम और भी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी मतलब एक दिन में 5 वीडियो डालेंगे। आपकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी, बस आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।